गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं सौरभ और हम लोग आज से मैथ में ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो ज्योमेट्री में पढ़ना शुरू करेंगे। सिंपल सा बेसिक चीज़ें शुरू से लेकर चलते हैं। तो मैं यह मानते हुए शुरू करता हूं कि आपको एटलीस्ट लाइन यानी कि रेखा, रेखाखंड लाइन सेगमेंट, किरण यानी कि रे, है ना, और पॉइंट के बारे में इतनी जानकारी होगा, बिंदु के बारे में जानकारी होगा। ठीक है, उसके बाद जो मुख्य पॉइंट आता है वो है एंगल के बारे में जानना। आपका जहाँ से कैलकुलेशन टाइप की चीज़ें शुरू हो जाती है वो है एंगल। ठीक है, तो एंगल में सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो है पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण के बारे में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी माने तो आप देख पा रहे हैं कि दो ठो एंगल बन रहे हैं। कौन कौन? एंगल सी ओ बी और एंगल बी ओ ए, है ना। सी ओ बी और बी ओ ए, ये दोनों अलग अलग एंगल हैं। दोनों का मान बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग एंगल है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि पूरक कोण कहता है कि अगर दो कोण को जोड़ के, आप देख पा रहे हैं इन दोनों को अगर हम समराइज करेंगे, एक साइड जोड़ेंगे समेशन, तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। ये लग रहा है ए ओ सी क्या है? 90 डिग्री है। अगर इन दोनों कोणों को जोड़ के कितना आता है? 90 डिग्री आता है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। एक दूसरे क्या कहलाएंगे? पूरक कहलाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल समझिए। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछता है 60 डिग्री का पूरक क्या होगा? 60 डिग्री का पूरक क्या होगा? सिंपल सी बात है, 60 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए? तो 60 का पूरक क्या होगा? 30 होगा। आंसर में आप बोल सकते हैं कि कितना होगा? 30 डिग्री होगा, है ना। और अगर 30 का पूरक पूछे तो 30 का पूरक 60 डिग्री होगा। क्लियर? बातें समझ में आ रही होगी। सबसे सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण समझ गए। दो वैसे कोण जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री हो, है ना, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, सप्लीमेंट्री एंगल याद करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल समझ जाते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है कि कोई भी दो कोण एक साथ जुड़े हुए, ऐसे दो कोण जो क्या हो, जोड़ने के बाद जिनको कितना डिग्री का मान आए? 180 डिग्री का मान आए। अगर यहाँ पर ए, बी और यहाँ सी लिखते हैं, यहाँ जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है ये ओ है, तो ए ओ बी ये वाला एंगल और बी ओ सी ये वाला एंगल, दोनों को जोड़ के 180 डिग्री अगर आता है तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। अगर एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल बी ओ सी, आप देख पा रहे हैं ये दोनों को जोड़ के अगर 180 डिग्री होगा तो हम क्या कहेंगे? एंगल ए ओ बी जो है ये सप्लीमेंट्री है किसका? एंगल बी ओ सी का। और एंगल बी ओ सी जो है वो क्या है? सप्लीमेंट्री है किसका? एंगल ए ओ बी का। पूरी बातें समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है, इजी है। क्वेश्चन इस पर कैसे देता है कि एंगल ना देके आपको क्वेश्चन के रूप में देगा कि 120 डिग्री का समपूरक, या इसको रिजु पूरक भी कहते हैं, 120 डिग्री का समपूरक क्या होगा? है, सिंपल सी बात है। 120 में कितना जोड़े कि कितना हो जाए? 180 हो जाए। यानी कि 120 का समपूरक का बात करें यानी कि सप्लीमेंट्री की बात करें तो कितना होगा? 60 डिग्री। 120 में 60 जोड़ेंगे तो 180 होगा। और 60 का अगर सप्लीमेंट्री पूछता है तो भी कितना होगा? 60 का सप्लीमेंट्री 180 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। इस कोण को देख के एक बात और समझ में आ रहा होगा कि ये तो सर लीनियर पेयर है ना। तो लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर में ही आता है। सप्लीमेंट्री एंगल से ही डिफाइन होता है लीनियर पेयर। ठीक, एक कंफ्यूजन जो बच्चों में रह जाती है कि एग्जाम के समय में सर हम भूल जाते हैं, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री और ये हो गया सप्लीमेंट्री। याद नहीं रहता है एग्जाम के समय में कि कॉम्प्लीमेंट्री वाले को जोड़ के 180 होगा या सप्लीमेंट्री वाले को जोड़ के 180 होगा, है ना।
दोनों सेम चीज़ें हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो रहा है कि दोनों को जोड़ के 90 होना है और सप्लीमेंट्री में जोड़ के 180 होना है। तो आप भूल जाते हैं, हम आपको एक तरीका बतलाते हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, पहले सी है और इसमें सप्लीमेंट्री में एस है। ABCD में बताओ पहले एस आता है कि पहले सी? ऑब्वियसली पहले सी आता है, तो जो पहले आएगा उसका मान कम, जो बाद में आएगा उसका मान ज़्यादा। यानी पहले सी आ रहा है, यानी इस दोनों को जोड़ के, दोनों एंगल का जोड़ के मान कितना चाहिए, समेशन 90 डिग्री होना चाहिए, तब कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री माने ज़्यादा, यानी कि बड़ा मान, यानी कि सप्लीमेंट्री वाले में जोड़ के कितना आएगा, 180 होगा। बातें ध्यान में रहेगी, क्लियर ना? हाँ, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री को जोड़ के 90 आता है, क्योंकि इसके पहले क्या आता है, सी ABCD में पहले आता है, यानी कम मान देगा, यानी जोड़ के 90 आना चाहिए। सप्लीमेंट्री मतलब एस, यानी कि जोड़ के क्या देगा, 180 डिग्री, एस का मान ज़्यादा होता है इसलिए, ठीक है। तो वीडियो को आप पॉज करेंगे और आराम से इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, आगे में क्या क्या हो, अगला बात जो है सिंपल सी बातें आपको नोट कर लेनी है। एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाले एंगल के बारे में आपको जान लेना है। एंगल अराउंड अ पॉइंट जो होता है वो 360 डिग्री होता है। कैसे समझ लेते हैं, जैसे सपोज करिए ये एक पॉइंट है ना, यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे बना के दे दिया रहेगा, ठीक है। इस वाले को एंगल 1 मानते हैं, इसको 2, इसको 3, 4 और 5 अगर हम एंगल मानते हैं। इस प्रकार से आपको फिगर देगा और सभी का मान दे दे, हो सकता है, और 5 का मान ना दे, 1 से 4 तक का मान दे दे और 5 तक का मान, 5वां का नहीं दे, और पूछे कि एंगल 5 का मान आप बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ें मैं बनाया हुआ हूँ उस फिगर के अनुसार एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 360 डिग्री होता है। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, इसको जानते भी होंगे बहुत पहले से ना, बचपन में ही बतलाया जाता है ये बातें, 3/4 में ही एंगल जब बतलाया जाता है। तो एक बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का, यानी सारे कोणों को हम जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आएगा। ये अभी भी बेसिक बातें हैं, ठीक है, बहुत बेसिक है, मगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो समझ ले दोबारा से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आगे आइए, जो इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी हिंदी में इसको सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम में जो बच्चे पढ़े होंगे वो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जानते होंगे। तो बोलता है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, समझ लो। जब दो रेखाएं आपस में कटती है, जब दो रेखाएं आपस में क्या हो गई, कटी, किसी एक पॉइंट पर कटी, तो उनके द्वारा 4 कोण बनेंगे। एक पॉइंट पर कटेगा तो कितने कोण, 4 कोण। देखिए आप, एक ये कोण है, एक ये कोण है, ये साइड वाला कोण है और ये साइड वाला कोण है। अगर हम इसको 1, 2, 3 और 4 माने, ठीक है, तो सम्मुख कोण बोलते हैं। सम्मुख मतलब होता है सामने, तो आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण सम्मुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर। सम्मुख कोण माप में बराबर होते हैं। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। कहीं भी दो रेखाएं या दो रेखाखंड आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करना हिंदी में इसको बोलते हैं, है ना, काट रहे हैं, तो उनके द्वारा जो कोण बनेंगे 4 कोण, उसमें से आमने सामने के दो कोणों के जोड़े, युग्म, पेयर, है ना, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। फिगर देख के समझ में आ रहा होगा। आप ऐसे उतारेंगे, मैं लिखवाने नहीं जा रहा हूँ कि सम्मुख कोण क्या होता है जब दो रेखाएं कटती है, इतनी कि हमें नोटबुक नहीं तैयार करना है ना, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लेना है। इतना भी अगर आप बना लेते हैं अपने नोटबुक में तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्या कह रहा है। और इसका नाम क्या है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी कि सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। चलिए अब एक बात बच गया, लीनियर पेयर के बारे में जान लेते हैं। लीनियर पेयर क्या होता है, जो लीनियर पेयर आपको पहले ही बता चुके हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल जैसी बातें कह रहा है कि कोई एक रेखा, कोई एक लाइन यानी रेखा के किसी भी एक पॉइंट पर एक तरफ कोई और किरण यहाँ से निकल रही हो, एक तरफ की ओर, मतलब एक तरफ निकला ना, कोई एक किरण निकल रही हो, तो इसके द्वारा
रेखा पर दो कोण बनेंगे एक साइड में, इधर और एक इधर, जस्ट लाइक क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल की तरह है। तो इन दोनों को जोड़ के क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ये ए और बी। कब, जब हम एंगल इसको 1 मानते हैं और इसको 2, तब देखो जब ए बी एक रेखा है, कह रहा है कि ए बी एक क्या है, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन है। अगर नहीं कहता है तो आप 180 डिग्री इसको नहीं कर सकते हैं, ध्यान में बात रहेगी ना। अगर कह रहा है कि ए बी स्ट्रेट लाइन है, तब इस पर बने ये दोनों कोणों का मान सीधी रेखा हो, तब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री होगा। इसी को हम लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म के नाम से जानते हैं। अब इसका अपोजिट भी देता है कि ये लाइन है कि नहीं। इसे सिद्ध करने के लिए हम एंगल 1 और एक 2 को जोड़ के देखेंगे। अगर 180 आ गया तो ये भी एक लाइन होगा, ठीक है। तो ये सीधी रेखा को प्रूफ करने के तरीके होते हैं लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म। इतनी तक बातें समझ में आ गई। एंगल वाला मैटर समाप्त हो गया लमसम। अब जो कॉन्सेप्ट समझना है एंगल के मामले में वो है आपका क्या, पैरेलल लाइन, ठीक है। समानांतर रेखाओं के बारे में समझना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप आराम से वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए जल्दी से। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कोण का जो कुछ मामला आता है रखता है, वो है क्या, एंगल में समानांतर रेखाओं के बारे में, पैरेलल लाइन के बारे में। पैरेलल लाइन के बारे में पहले समझ लो। पैरेलल लाइन कहते किसको हैं। पैरेलल लाइन होता क्या है कि दो वैसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी, वो भी कैसी, वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि उनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा क्या हो, समान हो। हर एक जगह पर क्या हो, समान हो। जैसे देखो इन दोनों के बीच की दूरी अगर हम ऐसे नापे, यहाँ से यहाँ तक जो सीधी दूरी होगी, वो यहाँ भी नापोगे तो क्या होगा, वही आएगा, यहाँ भी नापोगे तो वही आएगा, ठीक है। एक बात ये होती है। दूसरा बात ये होता है कि समानांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है जिन्हें आगे या पीछे एक्सटेंड करने पर, फैलाने पर क्या हो, कभी भी मिले नहीं, कभी मिलने की कोई संभावना न हो कि आगे या पीछे इसको ले जाएंगे तो मिल जाएगा, ऐसी कोई बातें न हो, तब वैसे रेखाओं को हम समानांतर रेखा कहते हैं। ये बात आप पहले से जानते भी होंगे, 7th क्लास से आपको पैरेलल लाइन पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ, अब समझिए, ये तो आपको हम डिस्टेंस बता रहे थे। होता क्या है कि समानांतर रेखाओं के बीच में तो कोण नहीं बनेंगे सर, बनेंगे क्या, नहीं। तो होता क्या है, एक आता है ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्स लाइन है ना। ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में क्या है कि वैसी रेखा जो दूसरे रेखा को किसी बिंदु पर काटती है, ठीक। जैसे ये देखो, ये लाइन टी है ना, ये ए बी और सी डी को काट रहा है। तो दो रेखाएं हैं, इसको इस पॉइंट पर, इसको इस पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर अलग अलग काट रहा है। जब ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को काटती है, टू पैरेलल लाइन को काटती है, तो इसके द्वारा 8 एंगल बनेंगे। कितने, 8, हाँ 8 एंगल बनेंगे। 4 एक वाले लाइन पर, दूसरे लाइन पर 4 एंगल बनेंगे, है कि नहीं। हाँ, अब इस एंगल के बीच में समानता होता है, क्या क्या बातें होगी इसके बारे में चर्चा करते हैं पैरेलल लाइन में। सबसे पहले तो जानो कि करस्पॉन्डिंग, सबसे पहला एंगल जो होता है उसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में आप पढ़े होंगे संगत कोण इसे कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, संगत कोण बोलेंगे। अब समझते हैं कि संगत कोण होता है, करस्पॉन्डिंग का मतलब यथा स्थिति, समझते हो, यथा स्थिति। यथा स्थिति करने का मतलब कि जैसे का तैसा, मतलब मैं जिस स्थिति में हूँ अगर आप भी उसी स्थिति में हैं तो हम दोनों करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। मैं जिस स्थिति में हूँ आप भी उसी स्थिति में हैं तो आप, हम दोनों क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। एंगल के मामले में समझते हैं कि दो एंगल करस्पॉन्डिंग कैसे कहलाएंगे। समझो, हम देखते हैं दो चीज़ों को देखना, एक एंगल 2 को ले लेते हैं और एंगल 6 को ले लेते हैं, ठीक है। इसको करस्पॉन्डिंग कैसे कहेंगे हम, समझो। 2 को देखो, पैरेलल लाइन के ऊपर का एंगल है, 6 भी इस पैरेलल लाइन के ऊपर का एंगल है ना, लाइन के ऊपर वाला एंगल, लाइन के ऊपर वाला एंगल, ठीक। और तो और क्या, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड, इधर राइट है, अगर इधर लेफ्ट माने तो ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड का एंगल है, और 6 भी ट्रांसवर्सल लाइन के
राइट साइड का एंगल है। तो आप देख रहे हैं दोनों की स्थिति एक जैसी है कि नहीं, लाइन के ऊपर और बाएं तरफ, सॉरी दाएं तरफ, राइट साइड में है ना दोनों। तो ये दोनों 6 और 2 क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे, यानी संगत कोण कहलाएंगे। वैसे ही 3 को देखो, 3 नीचे वाला कोण है और 7 नीचे वाला कोण है, ये भी करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। 1 और 5 कहलाएंगे, 4 और 8 कहलाएंगे संगत कोण। और जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल 2 बराबर एंगल 6 होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 7 होगा, और एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा, और एंगल 4 बराबर एंगल 8 होगा। आप करस्पॉन्डिंग और संगत कोण को समझ पा रहे होंगे, दिमाग में आई बात, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों कहेंगे। यथास्थिति रहना चाहिए, जैसे पहले वाले की कंडीशन है, जो गति मोरी वो गति तोरी वाली हाल है ना। मतलब जैसे आप हो वैसे मैं हूँ तो संगत कोण कहलाएंगे, यानी कि लाइन के ऊपर का तो लाइन के ऊपर का, लाइन के बाएं साइड दाएं साइड का तो लाइन के दाएं साइड का। अगर ऐसे स्थिति है तो करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। इस स्थिति में एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, और इन कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। आगे बढ़ें, चलिए अगला जो है वो है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेटिव एंगल या अल्टरनेट एंगल कहते हैं इसको। अल्टरनेट एंगल्स क्या है, यानी हिंदी में इसको एकांतर कोण कहते हैं। समझो हिंदी वाले वर्ड से है ना इसको, जिसके हम क्या कहते हैं कि शब्द के अनुसार समझ जाना है ना। इसके शब्दों को समझो, एक अंतर एकांतर होगा ना, संधि विच्छेद करेंगे, एक जोड़ अंतर एकांतर। अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के एक, माने दोनों के बीच में एक का गैप होना चाहिए, है ना। जैसे 1 और 3 दोनों के बीच में एक का अंतर है कि नहीं, 2 गैप है, एकांतर कोण। अब समझना, एकांतर कोण को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। बुक में डिवाइड करता है 2 भाग में, हमें वैसा नहीं करना, समझ लेते हैं दोनों बात एक में ही। एक समझो, ये जो लाइन है यहाँ वाला लाइन, तो देखो इसको अगर ऊपर से देखोगे, ऊपर देखो, ऐसे अगर हम तीर बनाए ऊपर देखो तो 7, 8, 1 और 2 ये क्या है, पैरेलल लाइन के बाहर वाले कोण है, समानांतर रेखा के बाहर वाले कोण है। इस कोण को क्या कहेंगे हम, बाह्य कोण या बहिर्कोण कहते हैं। बात समझ में रहा है, एक्सटर्नल एंगल कहेंगे, और जो अंदर वाले हो गए वो इंटरनल एंगल होंगे। ठीक, तो अल्टरनेट एंगल जो है उसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे क्या, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल जो होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे समझिए, यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं, इस साइड से घूमते हैं, तो 8 के बाद 1 है, लेकिन ये को छोड़ना है हमको, तो 1 के बाद 2 है, 8 का 2 और 1 का 7। समझ में आ रही होगी बात। यानी एंगल 8 बराबर एंगल 2 होगा, और एंगल 7 बराबर एंगल 1 होगा। तिरछा तिरछी आपको देख लेना है, लेकिन बाहर वाला का बाहर के साथ ही देखेंगे, वही बराबर होगा। तभी तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल, यानी कि बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण कहते हैं, है ना। और दूसरा देख लेते हैं इंटरनल अल्टरनेट एंगल, यानी अंतः क्या, एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण के बारे में, अंतः एकांतर कोण में अंदर वालों को देखेंगे, जैसे 4, 3, 6, 5 है ना, इसमें देखेंगे तो ये भी वही है, सामने वाले कोण 5 और 3 बराबर होगा, 6 और 4 बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है। यानी कि एंगल 3 बराबर एंगल 5 और एंगल 4 बराबर एंगल 6। वहाँ कुछ और लिखा रह सकता है एंगल का नाम, ऐसे नहीं कि 3 बराबर 5 और 4 बराबर 6 ऐसे याद कर लोगे, नहीं।
एंगल का नाम से समझा रही, इसके सामने वाला वो भी अंदर है तो इंटरनल है, अंदर अंदर बराबर ये सामने वाला बराबर, बाहर में 8 का बराबर 2 और 7 का बराबर 1, बाहर वाले से बराबर है ना। और आप घूम कर भी देख सकते हैं, अल्टरनेट कर रहा है तो कहीं से 8 से चले तो 1 को छोड़ना है 2 पर, तो 8 और 2 बराबर, 7 से चले तो 8 को छोड़ना है 1 पर, तो 7 और 1 बराबर। बातें समझ में आ रही है? तो ये समझाने के लिए था, ऐसे आप गोला घेरने की जरूरत आपको नहीं है, आप समझ गए होंगे। चलिए क्लियर। तो अब आप क्या करिए, इसे आराम से नोट कर लीजिए। इसमें हम एक प्रकार और पढ़ेंगे जिसका नाम है को इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल यानी कि एक ही ओर के अंतःकोण, उसमें क्या बातें हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे, फिर मेरा पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए तो इतना तक आप समझ गए होंगे, है ना। तो हम आगे समझते हैं। आगे क्या है, एक और बच गया है को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एक ही ओर के अंतःकोण। इसमें दो बातें हैं, ध्यान रखना है। पहली बात तो एक ही ओर यानी जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक ओर की बात कर रहा है ना, और अंतःकोण माने अंदर वाले, जैसे ये कोण को देखो और ये कोण को देखो, ये दोनों को इंटीरियर कहलाएंगे, है ना। क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर कहलाएंगे। अब ये को इंटीरियर में क्या संबंध होता है सर, एक ही ओर के अंतः कोणों में क्या संबंध होता है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग यानी कि सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ध्यान रहेगा, हाँ, यानी एक ही ओर के अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो अब इसके अनुसार हम क्या बोलेंगे, एंगल 3 प्लस में एंगल 5 जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और एंगल 4 प्लस में एंगल 6 जो होगा ये भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कौन से हिसाब से होगा सर, को इंटीरियर के कारण होगा। तो को इंटीरियर बोलता ही है कि क्या 180 डिग्री होगा। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। पैरेलल लाइन से लाइन का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। अब जो आपको मतलब एंगल के बारे में सीखना है, लमसम खत्म हो गई ये बातें, मगर आपको कुछ चीज़ें मैं बतला दूं जो आप खुद से इसके बारे में जान लेंगे। जैसे न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, बृहद कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है। इसका मतलब न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल क्या होता है, अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, बृहद कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, सम कोण यानी कि राइट एंगल क्या होता है। ये सारी बातें आप जानते होंगे पहले से, है ना। हाँ, तो इसके बाद हम लोग ट्रायंगल के बारे में शुरू करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको रहेंगे और जो बातें रहेगी वो सब इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगी। मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रही होगी बातें। देखिए अब आपके लिए आपको वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है, आवाज़ क्वालिटी कैसी लग रही है, आप हमें फीडबैक में बताएंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चले। माइक मैं मंगवाया हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि आपको आवाज़ की क्वालिटी अच्छी मिल सके, है ना। और लाइट वाले जगह पर हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि जहाँ पर नेचुरल लाइट हो ना, लाइन कट जाती है तो रिकॉर्डिंग में बहुत दिक्कत आता है। आपको सारी बातें समझ में आ रही है। इस वीडियो को देखकर क्वालिटी के बारे में फीडबैक डालोगे, कौन सी बातें समझ में आई, नहीं समझ में आई, इसके बारे में फीडबैक डालोगे। व्हाट्सएप ग्रुप में तुम लिख सकते हो। उसके बाद हम आगे की पढ़ाई को कैरी ऑन करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से पॉज करिए और इस बात को नोट कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।